हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से इस बार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या बताया था भाई, 6 नंबर वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बता दिया था पूरी तरीके से आप लोगों को। तो इस वीडियो में 5 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस बताने वाला, जिसमें से 4 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब आप लोग बोलोगे कि 4 क्वेश्चंस क्यों? क्योंकि 5 नंबर में तो 2 ही आता है, या तो 15वां नंबर में या 16वां नंबर में। तो 4 क्वेश्चन इसलिए भाई क्योंकि वो अथवा में होता है। तो वो चारों क्वेश्चंस के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको 10 क्वेश्चंस करना है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, दोनों मीडियम के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। सबसे पहले हम लोग हिंदी मीडियम का देखेंगे, फिर इंग्लिश मीडियम का देखेंगे। इसलिए धैर्य बनाए रखे। हिंदी इंग्लिश मीडियम कमेंट नहीं करना है आपको, है ना। अगर आपको प्योर इंग्लिश मीडियम की चाहिए देन आप हमारे न्यू चैनल एकलव्य आरपीएस ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां आपको प्योर तरीका से पूरे सिर्फ और सिर्फ ओनली किसकी वीडियोस मिलेगी? इंग्लिश मीडियम के वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाई इसमें क्या क्या क्वेश्चंस करना है आपको बहुत ध्यान से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है? बैंक के कार्य लिखे। तो बैंक के 5 कार्य। बैंक के कार्य यहाँ पर दोनों बैंक, ठीक है, केंद्रीय बैंक भी हो सकती है तो उसका भी लिख सकते हैं, तो ये कर लेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड 1 क्वेश्चंस, वो क्या है? ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों है, इसकी शर्तों को समझाइए। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है भाई हमारे अभी की करेंट फर्स्ट एग्जाम था उसमें आ रखे हैं, तो फिर भी उसको प्रिपेयर कर लो क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है मे बी रिपीट हो सकते हैं। क्लियर? फिर हम लोग जो है देख लेते हैं किसको। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों किसी देश में उत्पादन इकाई लगाने के पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखते? कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है, अगर मान के चलो कोई कंपनी हमारे छत्तीसगढ़ में आएगा तो यहाँ किन किन बातों का वो ध्यान रखेगा या रखना चाहिए, उन चीजों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखिए। वो भी कोई 5 बोल दिया गया तो आपको 5 पॉइंट बताना पड़ेगा। फिर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, यहाँ पर देखो बैंक के कार्य बस बोला गया था, उसको रिजर्व बैंक भी बोल दिया जा सकता है, तो इसलिए रिजर्व बैंक भी लिखेंगे, प्रिपेयर करेंगे आप लोग। फिर सामाजिक आंदोलन की प्रकृति या प्रमुख विशेषताएं लिखना है कि सामाजिक आंदोलन की क्या प्रकृति होती, क्या विशेषताएं होती, उसको मेंशन करना है। फिर मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण है, उसको करना है। फिर फसलों के उत्पादन में वृद्धि के, आजकल फसल उत्पादन में वृद्धि क्यों हुआ, तो उसकी मेन बेसिक रीजन जो है, बेसिक कारण जो है, उसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, फिर साक्ष्य क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को समझाना है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वैश्वीकरण का सर्वाधिक दुष्प्रभाव भारत किस क्षेत्र में पड़ रहा है? तो देखो यहां से ये 10 क्वेश्चन जो है आपको, अगर आप सेकेंड एग्जाम दिला रहे हो, सप्लीमेंट्री वाले हो, फेल वाले हो, या आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दिला रहे हो, मतलब श्रेणी सुधार के लिए, परसेंट इंक्रीमेंट के लिए दिला रहे हो, तो ये 10 क्वेश्चन जरूर पढ़ लो। इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर आप लोगों को इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट। क्या बोला जा रहा है? राइट द फंक्शन ऑफ अ बैंक। बैंक की फंक्शन लिखना है। फिर उसी तरीके से यहां पर आपको एक चीज और याद रखना है, ये नॉर्मल बैंक है। फिर आपको उसी तरीके से राइट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोला जा सकता है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। फिर सेकंड 1 की अगर अपन बात करें तो क्या बोला जा रहा है? व्हाई आर कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ लोन सच अ इंटरेस्ट रेट, टाइम, सिक्योरिटी, मॉर्टगेज। ठीक है, कि देखो प्रोनाउंसिएशन जो है सबकी अलग अलग होती है, इस वजह से एंड। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन ईच ऑफ टर्म, हर एक टर्म को यहाँ पर आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो कौन सी प्रिपेयर करना है? व्हाट थिंग्स डू मल्टीनेशनल कंपनीज कीप इन माइंड बिफोर सेटिंग अप प्रोडक्शन एंड यूनिट इन अ कंट्री। किसी भी कंट्री में अगर अपना यूनिट प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उन लोगों को किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीज़ों को यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। फिर राइट द मेन फंक्शन ऑफ मनी एनी 5। मनी की 5 फंक्शंस लिखना है, वो भी एनी 5 बोल देगा तो 5 आपको करना पड़ेगा। फिर इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उसकी फंक्शंस तो आपको करना ही है। फिर राइट द नेचर और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट। ठीक है, जो सोशल मूवमेंट होता है उसका नेचर लिखना है। फिर 7 नंबर की क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है? व्हाट आर द रीजन फॉर डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन। ठीक है, जो कोर्स ग्रेन की प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है तो उसके रीजंस आप लोगों को इस पर क्या करना है? लिखना है। तो 5 मार्क्स के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर प्रिपेयर करेंगे ताकि आपका यहाँ से देखो 5 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चंस आएगा, मीन्स 4 आएगा, जिसमें से 2 आपको बनाना रहेगा, तो वो 10 मार्क्स आपका कंफर्म हो पाए, इसलिए इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।